ऑडियो 4 हम सब एक दूसरे पर निर्भर। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। सुख भोग में नहीं, त्याग परोपकार में है। मनुष्य जैसे विकसित प्राणी के लिए सुख पाने की लालसा स्वाभाविक है। सुख पाने की चेष्टा प्रत्येक प्राणी करता है। यह चेष्टा ही एक ऐसी चाबी है जिससे जीवन रूपी घड़ी निरंतर क्रियाशील रहती है। घड़ी में चाबी नहीं देने पर वह बंद हो जाती है। उसी प्रकार यदि सुख पाने की चेष्टा समाप्त हो जाए तो वह जीवित रहते हुए भी मर जाता है। सुख का आधार व्यक्ति की मनोभूमि पर आधारित होता है। इस कारण यह नहीं कहा जा सकता कि अमूक वस्तु के उपभोग में सुख मिलता है। सूअर के लिए गंदगी, कीचड़, दुर्गंध सुखदायक है क्योंकि उसकी मनःस्थिति इसी प्रकार की है, किंतु मनुष्य के लिए वही सब दुखदायी होती है। यही नहीं, भिन्न भिन्न मनःस्थिति के मनुष्यों में भी सुख सामग्रियां भिन्न भिन्न होती हैं। शराब पीने वाले व्यक्ति के लिए शराब सुख प्रदान करती है, किंतु जो इस विभीषिका से परिचित हैं वह तो इसे छूना भी पाप समझता है। ईश्वर ने जितनी सुख सुविधाएं मनुष्य को प्रदान की हैं, उतनी किसी अन्य जीव को प्रदान नहीं की। मनुष्य का अंतःकरण विवेक से परिपूर्ण है। वह इन क्षमताओं तथा उपलब्धियों का प्रयोग उसकी सृष्टि को सुंदर, सुखी तथा संपन्न बनाने में लगाए। इसी हेतु उसे यह सब प्राप्त हुआ है। इसी के आधार पर मनुष्य तथा पशुओं में सीमा रेखा निर्धारित की जानी चाहिए। तभी मानव जीवन की उत्कृष्टता तथा सार्थकता सिद्ध हो सकती है। मानवोचित सुख को पशुओं के सुख से कुछ भिन्न अवश्य होना चाहिए। भोग से जो सुख मिलता है वह केवल इंद्रियों को तृप्त करता है। यह तृप्ति क्षणिक होती है। आग में घी डालने की तरह मरुभूमि में प्यास बुझाने की लालसा से मृग तृष्णा के भुलावे में भटकाने वाली यह इंद्रिय जन्य वासना पाशविक सुख से भी निकृष्ट एक छलावा मात्र है, जो मनुष्य को अपनी गरिमा तथा कर्तव्य से भ्रष्ट करती है। मनुष्य विवेकशील प्राणी है। वह अंतरात्मा की आवाज को सुनता है। उसको सच्चा सुख सेवा साधना में ही मिलता है। इससे बढ़कर कोई ऐसा कर्म नहीं जो मानव को अपनी गरिमा का भान कराता हो। मेरे पास 4 रोटी है, इनसे मैं अपनी क्षुधा पूर्ति कर लेता हूँ। मेरी इंद्रियों को क्षणिक सुख मिल जाता है, किंतु इससे मेरी भूख सदा के लिए मिट नहीं जाती। मुझसे भी अधिक भूखा कोई है और उसे उनमें से 2 रोटियां दे देता हूँ, तो मेरी आत्मा में उस भूखे की तृप्ति देखकर जो आनंद मिलेगा वही सच्चा है। भगवान ने इसी कारण मनुष्य को सामर्थ्य इतनी अधिक दी है कि वह इतना उपार्जित कर सकता है जिसके 10वें हिस्से में उसकी शारीरिक आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं। शेष 9 भाग को यदि वह उस समाज के हित में लोक मंगल के लिए प्रयुक्त करे जिसका कि वह चिरऋणी है, तभी वह सुख पा सकता है। समाज का ऋण उतारने का कुछ प्रयास न करें तो हम सच्चे अर्थों में सुखी हो भी नहीं सकते। किसी ने ठीक ही कहा है कि ईश्वर ने उपार्जन के लिए हाथ 2 दिए हैं तथा उदर पोषण के लिए मुंह एक ही दिया है। इसके पीछे जो एक सिद्धांत छिपा है वह यह है कि हम जो कुछ उपार्जित करें उसका आधा भाग स्वयं के शरीर तथा परिवार के लिए तथा शेष आधा भाग लोक मंगल के लिए प्रयुक्त करें। अपने उपार्जन और शक्तियों का एक अंश लोक मंगल के लिए लगाते रहने का नाम ही परमार्थ साधना है। इस संबंध में शंका उठ सकती है कि अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना तथा लोक मंगल के लिए समय, साधन और शक्ति लगाते रहना 2 अलग अलग मार्ग हैं। परंतु गंभीरता पूर्वक विचार किया जाए तो स्वार्थ और परमार्थ को एक साथ भी साधा जा सकता है। स्वार्थ और परमार्थ को एक साथ भी पूरा किया जा सकता है। मनीषियों ने इस संबंध में एक सुनिश्चित मार्ग निर्धारित किया है। परमार्थ का नाम सुनते ही लोग बहुधा यह समझकर घबरा उठते हैं कि परमार्थ की प्रेरणा देने वाले उन्हें अपने आवश्यक स्वार्थों से छुड़ाकर कुछ इस प्रकार परोपकार तथा पर सेवा के कार्यों में लगा देना चाहते हैं कि उनका परिवार छूट जाए। वे जीवन में आर्थिक उन्नति से वंचित रहकर न तो कोई तरक्की कर पाएंगे और न किसी ऊंचे पद पर पहुंच पाएंगे। वे गरीब रहकर सारे सुख से रहित हो जाएंगे।
कहना न होगा कि इस प्रकार का विचार करने वाले लोग वस्तुतः परमार्थ का वास्तविक अर्थ नहीं समझते। मनुष्य का सच्चा स्वार्थ परमार्थ ही माना गया है। जो भी काम ऊंचा और उज्जवल स्वार्थ लेकर किया जाता है, उसका अंतर्भाव एक प्रकार से परमार्थ ही होता है। स्वार्थ सिद्धि का परिणाम संतोष, आत्म सुख और आत्म कल्याण ही तो हो सकता है। यही परिणाम परमार्थ का भी माना गया है। अंतर केवल इतना ही है कि स्वार्थ का सुख अस्थायी एवं अंत दुखद होता है, किंतु परमार्थ से प्राप्त सुख स्थायी और विक्षोभ रहित होता है। कोई भी बुद्धिमान किन्हीं ऐसे स्वार्थों द्वारा सुख क्यों न पाना चाहेगा जिनमें परमार्थ का भी अंतर्भाव भरा हुआ हो। आत्मा का स्वार्थ जिन विचारों और कार्यों द्वारा सिद्ध होता है, उन्हीं के माध्यम से संसार का कल्याण करने वाले परमार्थ की भी सिद्धि होती है। फिर क्यों न ऐसी गतिविधि ही अपनाई जाए जिससे स्वार्थ की भी सिद्धि हो और परमार्थ का भी साधन बने। उदाहरण के लिए स्वार्थ का सबसे स्थूल रूप उपार्जन का ले लिया जाए। उपार्जन का यहाँ पर अर्थ है धन कमाना। धन कमाने के लिए लोग खेती करते हैं, व्यवसाय करते हैं और नौकरी करते हैं। यूं तो खेती, व्यवसाय अथवा नौकरी करना मूलतः स्वार्थ है, पर यदि इसमें ऊंची भावना का समावेश कर दिया जाए तो इसी स्वार्थ के साथ परमार्थ का भी लाभ होने लगे। जो खेती करते हैं सोचते हैं इससे जो उपज होगी उससे अपना काम चलेगा, बच्चों का पालन होगा, जीवन में सुख सुविधा की प्राप्ति होगी। इसके साथ यह भाव भी शामिल कर लिया जाए कि खेती करना हमारा पुनीत कर्तव्य है। इससे राष्ट्र को, समाज को और प्राणियों को अन्न मिलेगा। इससे जो हमें लाभ होगा उससे हम संसार के एक अंश परिवार का पालन करेंगे, बच्चों को पढ़ा लिखा कर इस योग्य बना सकेंगे कि वे समाज और संसार का कुछ हित कर सकें, अपनी आत्मा का उद्धार कर सकें। ऐसा भाव जागते ही खेती का वह स्वार्थपूर्ण काम परमार्थ कार्य बन जाएगा। उसका आनंद उस सुख से स्थायी, उदात्त तथा अधिक होगा जो कि केवल संकीर्ण स्वार्थ रखने पर होता। विचारों की उदात्तता मनुष्य के कार्यों को भी ऊंचा बना देती है। खेती जैसे कार्य में भी परहित की परमार्थ भावना का समावेश हो जाने पर मनुष्य उसे अधिक लगन और अधिक गौरव के साथ करेगा। इससे आनंद भी आएगा, संतोष भी मिलेगा और लाभ भी होगा। स्वार्थ में ही परमार्थ की साधना हो जाएगी। इसी प्रकार व्यवसाय अथवा नौकरी की भी बात है। हम व्यवसाय करते हैं इसलिए कि लोगों को वस्तुओं की सुविधा हो, राष्ट्र और देश की संपत्ति बढ़े, बहुत से आदमियों को काम मिले। व्यक्तिगत व्यवसाय को इस प्रकार सार्वजनिक सेवा कार्य मानकर चलने पर स्वार्थ परमार्थ बन जाएगा। व्यवसाय में ऊंची भावना के जुड़ते ही मुनाफाखोरी, भ्रष्टाचार अथवा चोर बाजारी और मिलावट की प्रवृत्ति पर आघात होगा और वे स्वयं ही नष्ट होने लगेंगी। ज्यों-ज्यों व्यवसायी निष्कलंक व्यवसाय का सुंदर स्वरूप देखता जाएगा, त्यों-त्यों वह उसे दृढ़तापूर्वक अपनाता चला जाएगा। ज्यों-ज्यों वह इस क्षेत्र में उन्नत बनता जाएगा, त्यों-त्यों उसका भय, आशंका और संशय दूर होता जाएगा और आत्मिक सुख मिलता जाएगा। इस प्रकार स्वार्थ भी बनेगा और परमार्थ भी। नौकरी में जब तक संकीर्ण स्वार्थ का भाव साथ बंधा रहता है, मनुष्य अपने को पराधीन, दूसरों की चाकरी करने वाला और दीनहीन समझता रहता है। पर ज्यों ही वह उसमें ऊंचे भावों को सम्मिलित करता है, उसकी सारी दीनता चली जाती है। उसके सोचने का दृष्टिकोण इस प्रकार हो जाता है कि हम किसी एक व्यक्ति की चाकरी नहीं कर रहे हैं, हम पूरे राष्ट्र या पूरे समाज की सेवा कर रहे हैं। अपना काम पूरी जिम्मेदारी से करना हमारा पुनीत कर्तव्य है, जिनका पालन पूरी तत्परता से करना है और मैं कर भी रहा हूँ। ऐसा भाव आते ही वह स्वार्थपरक कार्य भी परमार्थपरक बनकर अधिकाधिक संतोष, सुख और उत्साह देने लगेगा। मनुष्य अपने को पराधीन नहीं, स्वावलंबी अनुभव करने लगेगा। यही स्वाधीनता, यही अभय और यही आत्मगौरव तो परमार्थ का परिणाम है। ऊंचे स्वार्थ में उन्नत भावों का समावेश स्वयं एक परमार्थ है, जो हर प्रकार से सरल एवं सुगम है, जो संसार का कोई भी व्यक्ति बिना कठिनाई के कर सकता है।
अब आइए इसी न्याय द्वारा कुछ आगे बढ़िए। स्वार्थ की सिद्धि किस लिए की जाती है? आत्मसंतोष और आत्म सुख के लिए। कोई व्यक्ति यदि अपने स्वार्थ के लिए यदि किसी दूसरे के स्वार्थ का हनन करता है तो क्या आशा की जा सकती है कि उसे सुख, संतोष और शांति मिलेगी? कोई व्यक्ति यदि अपने स्वार्थ के लिए यदि किसी दूसरे के स्वार्थ का हनन करता है तो क्या यह आशा की जा सकती है कि उसे सुख, संतोष और शांति मिलेगी? दूसरों को हानि अथवा कष्ट पहुंचाकर कितने ही बड़े स्वार्थ की सिद्धि क्यों न कर ली जाए, उससे शांति नहीं मिल सकती। सबसे पहले तो जिसको कष्ट हुआ है वह शांति से बैठने न देगा। दूसरा, शासन, समाज और लोक निंदा का भय बना रहेगा। जहाँ भय वहाँ शांति की संभावना असंभव है। तीसरे, मनुष्य में जो परमात्मा का निष्कलंक एवं न्यायशील अंश आत्मा को प्रिय मानता है वह उसे सोते जागते किसी समय भी चैन न लेने देगी। हर समय टोकती ही रहेगी कि तुमने अमुक को कष्ट पहुंचाकर जो स्वार्थ की सिद्धि की है वह ठीक नहीं। इसके लिए लोक अथवा परलोक में तुम्हें दंड का भागी बनना पड़ेगा। ऐसी दशा में स्वार्थ की वह सिद्धि सुखदायक तो नहीं, आशादायक अवश्य बन जाएगी। तब कहाँ तो स्वार्थ का मंतव्य पूरा हुआ और कहाँ परमार्थ का उद्देश्य। स्वार्थ परमार्थ बने, इसका एक सरल सा उपाय यह है कि केवल अपने उचित स्वार्थ की सीमाओं तक ही नियंत्रित रहा जाए। उसकी परिधि इतनी न बढ़ाई जाए कि वह दूसरों की मर्यादाओं का उल्लंघन करने लगे। वह संभव किस प्रकार हो? वह इस प्रकार कि अपने स्वार्थों में लोभ, लिप्सा और तृष्णा को स्थान न लेने देना चाहिए। स्वार्थ में जब इन विकारों का दोष आ जाता है तब अच्छा स्वार्थ भी निकृष्ट वासनाओं में बदल जाता है, जिससे सारे पापों, संतापों का श्री गणेश होने लगता है। मनुष्य का लोक परलोक दोनों बिगड़ जाते हैं। ऊंचा स्वार्थ परमार्थ ही है। अस्तु, एक स्वार्थ और परमार्थ के दोहरा काम निकालने के लिए स्वार्थ भावना को ऊंचा उठाइए, उसे अपनी मर्यादा तक ही सीमित रखिए और उसमें लोभ, लिप्सा अथवा तृष्णा का विकार कदापि न आने दीजिए। अब आइए यहीं से एक कदम और आगे बढ़ा जाए। फिर दोहरा लीजिए कि स्वार्थ का उद्देश्य सुख और शांति ही होता है। यदि ऐसा न हो तो फिर स्वार्थ का कौड़ी बराबर मोल न रह जाए। हमने उचित रूप से स्वार्थ लाभ किया, अब उस लाभ का यदि एक अंश लोक सेवा में लगाते रहें तो जानते हैं कि इसका क्या फल हो? वह यह कि हमें एक अनिवर्चनीय सुख, शांति और उल्लास मिले। यह ऐसे कि जब हम अपनी उपलब्धियों से किसी का कुछ हित संपादन करेंगे तो दूसरे लोग हमारे उपलब्धियों को आदर की दृष्टि से अपनत्व के भाव से देखेंगे और चाहेंगे कि उनकी दिन दिन उन्नति एवं वृद्धि हो। इतना ही नहीं, वे अपनी अपनी तरह उससे सहयोग तथा सहायता भी करेंगे। इस लोकायतन से आने वाला सुख कितना शीतल, कितना संतोषप्रद और कितना महान होगा, क्या इसका अनुमान लगाया जा सकता है? जब किसी के हित और सेवा में हमारा भी भाग होगा तो क्या समाज में प्रशंसा तथा पात्रता का अवसर नहीं मिलेगा? जब यह संभव है तब कौन कह सकता है कि हमारा सुख शांति के परिणाम वाला स्वार्थ सिद्ध नहीं होगा। इसलिए लोक सेवा, लोकहित और लोक कल्याण के परमार्थ कहे जाने वाले कामों को भी स्वार्थ ही समझना चाहिए। परमार्थ भी वस्तुतः स्वार्थ ही है। एक ऊंचा स्वार्थ और बुद्धिमान व्यक्ति उसकी सिद्धि करने में कभी भी नहीं चूकते। परमार्थ परक स्वार्थ ही सच्चे सुख, वास्तविक संतोष और यथार्थ कल्याण का हेतु है, निकृष्ट अथवा निंदित स्वार्थ नहीं।